हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, आपका जो पेपर नंबर है वो है 8 सितंबर का। मॉर्निंग वाला शिफ्ट तो हमने पहले पढ़ लिया है, ये है इवनिंग वाली शिफ्ट का। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारत के में आखिरी टेलीग्राम कब भेजा गया था। तो भारत में जो सबसे आखिरी बार जब टेलीग्राम भेजा गया था वो भेजा गया था दोस्तों 14 सितंबर 2013 को। कब भेजा था? 14 सितंबर 2013 को भेजा गया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इससे पहले लगभग मतलब 150 से ऊपर लगभग 162 साल पहले ये इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो आखिरी टेलीग्राम 14 जुलाई 2013 को भेजा गया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गंगा और यमुना नदी को जीवित संस्थान के रूप में मान्यता दी है भैया, है ना। तो दोस्तों हमने कल देखा था, आपको मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश में जो आपका हाई कोर्ट है उन्होंने है ना जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को जीवित का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों उत्तराखंड न्यायालय ने, कहाँ पे? उत्तराखंड न्यायालय ने दोस्तों गंगा और यमुना नदी को जीवित संस्थान होने का दर्जा प्राप्त किया है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत देश में 3 नदियों को जीवित संस्थान का दर्जा मिला है ना। गंगा, यमुना और नर्मदा। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करता हूँ मैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों गोविंद माथुर साहब। कौन है दोस्तों? गोविंद माथुर साहब। ठीक है, अगला है झारखंड में है रवि रंजन। कौन है दोस्तों? रवि रंजन दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड में आपके ये हैं आपके रमेश रंगनाथन। कौन है दोस्तों? रमेश रंगनाथन उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। मध्य प्रदेश की बात की जाए दोस्तों तो मध्य प्रदेश में मोहम्मद रफ़ीक है। कौन बन गए दोस्तों? अब मोहम्मद रफ़ीक बन चुके हैं दोस्तों। तो ये आपको चारों हाई कोर्ट के बारे में याद होना चाहिए। फिर आता है दोस्तों जीएसटी का क्या तात्पर्य होता है। तो जीएसटी का जो तात्पर्य होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब जीएसटी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, अब ये कब अपनाया गया दोस्तों? तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू कर दिया गया था हमारे भारत देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये रीजनिंग का है। अगला प्रश्न आता है हमारा कि भारतीय सेना को कितनी कमांड में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय कमांड को 6 डिवीजन में 7 में विभाजित किया गया है। कितनी कमांड में? 7। और इसका मुख्यालय हमारा दिल्ली में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है ना। सबसे पहले भारतीय सेना के मुख्य जो थे अध्यक्ष थे वो थे आपके राजेंद्र सिंह। और वर्तमान में जो है दोस्तों वो है जनरल मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे है। ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न आता है कि विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पे कौन है दोस्तों। तो विशेष जनजाति की जनसंख्या में मध्य प्रदेश का सबसे प्रथम स्थान है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? देहरादून है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। राजस्थान की जयपुर है। ठीक है, तो ये राजधानी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की आप जानते हैं क्या है दोस्तों? भोपाल। फिर आता है शब्द स्लीप पॉइंट। ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये पॉइंट जो है दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट में होते हैं 11 खिलाड़ी, है ना। इसी प्रकार फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं और टेनिस में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा कि 2016 की राष्ट्रीय महिला प्रीमियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती थी। तो ये उस समय जीती थी दोस्तों पद्मिनी रोता ने। ठीक है, अब वर्तमान की बात करें तो ये है आपकी दोस्तों भक्ति कुलकर्णी। कौन जीती दोस्तों? भक्ति कुलकर्णी ने जीती है। भक्ति कुलकर्णी। ठीक है, ये नाम याद रखना दोस्तों। वर्तमान 2019 की, है ना, जो कि 46वें नंबर की प्रीमियम थी आपकी, है ना, राष्ट्रीय महिला प्रीमियम शतरंज चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में राज्यसभा का जो नेता कौन है दोस्तों, उसकी बात करी तो उस समय तो आपके दूसरे थे, है ना। उनके बारे में भी चर्चा में बता देता हूँ। अरुण जेटली जी थे उस टाइम में, है ना। और अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो तीनों चीज बताता हूँ। अभी तो आपके थावरचंद गहलोत है। कौन है दोस्तों? थावरचंद गहलोत, है ना, वर्तमान राज्यसभा के नेता हैं ये। ठीक, दूसरी बात करूं, वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू है। कौन है दोस्तों? एम वेंकैया नायडू है ना, जिसे जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं, है ना। अगली बात करी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश से दोस्तों राज्यसभा के सांसद हैं। गुलाम नबी आज़ाद की हम बात करें दोस्तों तो ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता है। और नेता कौन होगा? थावरचंद गहलोत। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, है ना, जब उपसभापति हो गए काके भैया, ये आपके सभापति हैं लेकिन उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान राज्यसभा के। और राज्यसभा के उपसभापति हैं दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, दोबारा इनको चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है प्रश्न हमारा अगला,
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवश्य रूप से मिल जाएगी। अब सिर्फ हम पढ़ाई की बातें करेंगे दोस्तों, क्योंकि क्या है वीडियो लंबा होता है इस वजह से, है ना। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है, अभी वर्तमान में चेंज हो गए दोस्तों। तो ये कौन बने अभी वर्तमान में, तो ये बन गए दोस्तों आपके, है ना। अभी तो हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा जी हैं आपके, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कौन है दोस्तों, सुनील अरोड़ा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ये बाकी जो भी दे रखे ये ओपी ए के ज्योति है दोस्तों, और बाकी ये जितने भी हैं आपके, ये सभी आपके मुख्य ये चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम मैच किस शहर में आयोजित किया गया था 2016 और 17 का। तो 2016 और 17 का मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, इसलिए प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उड़ीसा की बात करूँ दोस्तों, उड़ीसा में कटक एक जगह है जहाँ पे क्या किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका चावल अनुसंधान केंद्र है उड़ीसा के कटक में। मध्य प्रदेश की जनसंख्या है दोस्तों 30,82,52, कितनी है दोस्तों, 30,82,52, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, सॉरी क्या है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। छत्तीसगढ़ राज्य की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे गजानन माधव मुक्ति बोध को दोस्तों नीलकंठ कहा जाता है, मतलब समझना, छत्तीसगढ़ का नीलकंठ किसे कहते हैं दोस्तों, गजानन माधव मुक्ति बोध को कहते हैं। मुंबई की बात करें दोस्तों, तो मुंबई में दोस्तों भारतीय भूचुंबकीय अनुसंधान है, कौन सा है, भूचुंबकीय अनुसंधान स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान स्थिति में बात करें दोस्तों रणजी ट्रॉफी की, तो ये जीती है आपके विदर्भ ने, और हारा कौन है, सौराष्ट्र, विदर्भ जीत चुका है, सौराष्ट्र हार गया है। अगला प्रश्न आता है इसी के साथ हमारा, कि निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला बना। तो ये अभी वर्तमान में तो आगरमालवा है, इससे भी नया बन चुका है दोस्तों निवाड़ी, ठीक है। ये हमारा निवाड़ी 52वां जिला है, आगरमालवा 51 जिला है, ठीक है। अब 51वां जिला आपका आगरमालवा बना है, तो ये कब बना था आपका, तो ये 16 अगस्त 2003 को बना था, 16 अगस्त 2013 को, सॉरी कब बना था, 16 अगस्त 2013 को बना था, ठीक है। अगली बात करूं दोस्तों देवास, तो देवास का पुराना नाम था देवीदास, क्या था दोस्तों, देवीदास, है ना, देवास का पुराना नाम है, ठीक है। रतलाम की बात करें सेवनगरी के नाम से भी जानते हैं, रतलाम का जो जावरा है दोस्तों हुसैन टेकरी के लिए प्रसिद्ध है ना, हुसैन टेकरी यहाँ पे चमत्कारी कोई भी रोग वगैरह होता है वो सही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर आता है अलीराजपुर, अलीराजपुर दोस्तों ये झाबुआ जिले से पृथक करके बनाया गया था, किससे अलग करके, झाबुआ, है ना, ये 49वें नंबर का जिला है हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, भारत में प्रथम राज्य जिसमें प्रसन्नता के लिए अलग विभाग बनाया गया, है ना, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया गया मध्य प्रदेश ने, और इसके पहले जो आपके मंत्रिमंडल में मंत्री बने थे वो आपके शिवराज सिंह चौहान बने थे, है ना। ये भूटान देश के सहयोग से चालू किया गया है, और आईआईटी खड़गपुर इसमें साथ दे रहा है, आईआईटी खड़गपुर इसमें साथ दे रहा है, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो ये सब, है ना, ये तो आपकी जयपुर है, जिसको हम पिंक सिटी के रूप में भी जानते हैं। पर आपको याद रखना है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका राज्य। छत्तीसगढ़ की बात करूँ, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ सन 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। कब हुआ, सन 1 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है दोस्तों, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। 2016 की बात करें मैं दोस्तों, भारत को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना, तो नरेंद्र बत्रा, और वर्तमान में भी यही है, ठीक है। FIH यानी कि आपका FIH बोल सकते हैं दोस्तों, ये ना FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करी मैंने, है ना। इसकी स्थापना 1927 में की थी, है ना। इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड में है दोस्तों, और इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है जो कि भारतीय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसरो के PSLV C36 ने सफलतापूर्वक डैश नामक एक सुदूर संवेदन उपग्रह का वहन किया है, उसका नाम क्या है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इतने आप लोग इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पिछला जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो सभी लोगों ने अच्छा आंसर दिया, है ना, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी हमें, है ना, और टारगेट फिक्स रखिए, ठीक है। देखो, और फॉर्म की जो तारीख बढ़ी उससे घबराना नहीं है अपने को, ठीक है। आपकी फॉर्म की तारीख 8 जनवरी हो गई है, तब से फॉर्म डालेंगे, तो आप फॉर्म डाल दीजिएगा, ठीक है भैया। भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और वर्तमान में 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, है ना, भारत के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, राजनाथ सिंह है ना। सेना स्टाफ के प्रमुख कौन है दोस्तों, मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। और पहली महिला रक्षा मंत्री कौन बनी थी दोस्तों, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय स्थित है वो है हमारा जयपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों, जयपुर में, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ में मैं बात करूंगा इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद कौन सा जोन है दोस्तों, उत्तर मध्य जोन है, उत्तर
मध्य रेलवे का जोन हमारा इलाहाबाद है ना। मुंबई CST जिसको बोलते हैं वो आपका मुंबई है। जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे है आपका, पश्चिम मध्य रेलवे। जयपुर कौन सा है दोस्तों, तो जयपुर है आपका उत्तर पश्चिम रेलवे। कौन सा है दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे। ठीक है, अब खास बात करेंगे हम 4 जोन की, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो पूर्वी साइड जो है दोस्तों वो हमारा कौन सा है, तो वो हमारा पड़ जाएगा आपका कोलकाता वाला। ठीक है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है ना, पश्चिम में मुंबई है और दक्षिण में आपका चेन्नई है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है हमारा इसी के साथ में कि गांधी सागर अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ स्थित है, तो ये हमारा मंदसौर में स्थित है। ठीक है, तो गांधी सागर बांध कहाँ है, ये भी आपका यहीं पे मंदसौर में। मंदसौर दोस्तों आपका किस नदी के किनारे, शरावती नदी के किनारे स्थित है ना। यहीं पे आपके पशुपतिनाथ का मंदिर है। सोन नदी की बात करें दोस्तों, तो सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी भी हमारी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी डायरेक्ट है ना गंगा नदी में मिलती है। नदी किस में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। ठीक है, जबलपुर बात करें तो यहाँ पे आपके नर्मदा नदी निकलती है और बड़े बड़े यहाँ पे घाट भी बने हैं। ठीक है, यहीं पे तिलवारा घाट है जहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। रीवा की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा आपका एशिया में सबसे बड़ा दोस्तों सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगा दोस्तों, आपके रीवा में लगा। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, सौर ऊर्जा प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहाँ है दोस्तों, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहाँ पे है, तो ये हमारा कहाँ पे स्थित हो जाएगा दोस्तों, इंदौर। कहाँ हो जाएगा, इंदौर में। ग्वालियर की बात करूँ, राजा मान सिंह तोमर, यहीं से संगीत विश्वविद्यालय यहाँ पे दोस्तों, है ना। इंदौर की आपकी चर्चा हो ही चुकी है ना। आगर मालवा से कर्क रेखा गुजरती है ना, और सबसे पहला गो अभ्यारण्य है ना सालिया गांव में आपका। देवास की बात करूँ दोस्तों, देवास में चमड़ा संयंत्र है और ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला थाना देवास थाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ओंकारेश्वर दोस्तों डेश नदी पर एक पवित्र द्वीप है, तो किस नदी पे दोस्तों, नर्मदा नदी पे है। ओंकारेश्वर एक द्वीप है दोस्तों, इसको मानदाता द्वीप या शिवपुरी द्वीप के नाम से भी कई बार जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे ओम के आकार की पहाड़ी भी बनी है दोस्तों, है ना, इसलिए ओंकारेश्वर बोलते हैं। है ना, और ओंकारेश्वर में ही दोस्तों आपके शंकराचार्य की गुफाएं। ताप्ती नदी बात की जाए तो दोस्तों ताप्ती नदी 724 किलोमीटर है और इस नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी हम जानते हैं। गोमती नदी लखनऊ जो शहर है दोस्तों, है ना, लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, जिसकी लंबाई 475 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये कि किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जानते हैं, तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी को हम जानते हैं दोस्तों। ये कोलकाता से संबंधित है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा भी लिया दोस्तों, तो स्वतंत्रता सेनानी भी है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। तो साथियों नमस्कार, MCC क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके लिए अगला कल का एक क्वेश्चन है, आपको बताना है दोस्तों, भारत समाज के सेवक की स्थापना किसने की, है ना। तो ये आपको बताना है दोस्तों, भारत समाज के सेवक की स्थापना किसने की, है ना। इसके ऑप्शन ले लीजिए, बाल गंगाधर तिलक ने की, लाला हरदयाल, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले। एक बार और रिपीट करते हैं दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, गोपाल कृष्ण गोखले या चित्तरंजन दास। जिनने भी की प्लीज़ बताइए और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। PDF आपके टेलीग्राम चैनल में सुनिश्चित की जाएगी।